होता है डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन का। मैं आज वही क्लियर करने के लिए आया हूँ अपने 10 पीएम वाले लेक्चर में, मतलब अपना 2 लेक्चर होंगे अब। उसका टेंशन मतलब आज अपना फर्स्ट लेक्चर है 10 पीएम का। इससे पहले भी मैंने लिया है, मतलब स्टार्टिंग के डेज़ में लेता था। अभी भी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 10 पीएम पे ज़्यादा ये रहता है। देखो, सबसे पहले डिमांड ज़ोन के बारे में हम जानते हैं कि डिमांड ज़ोन होता क्या है। देखो, इसका नाम से ही पता चल रहा है डिमांड। मैंने आपको क्या बोला है, डिमांड जब भी मार्केट में होगी तो प्राइस क्या होगी, ऊपर जाएगी। और डिमांड जोन बनाता कौन है? कभी भी अगर डिमांड जोन बने तो आप समझ जाओ वहां पर बायर्स आ चुके हैं। जो बायर्स जो रहते हैं ना, उसके लिए एक कंफर्मेशन होती है कि यहाँ पर बायर्स है। ये कंफर्मेशन है बायर्स की। बायर्स मतलब कौन, आपको पता है, जब भी बायर्स आएंगे तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, एक कंफर्मेशन होती है डिमांड जोन। वो बिल्कुल बेसिक ऑफ कैंडल से ही बनती है, जो मैंने आपको सिखाया है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। इसके बारे में अगर आपने नहीं सीखा टेंशन मत लो, रिपीट करवा दूंगा। क्योंकि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल तो हमने सीखा है, जो भी न्यू न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको नहीं पता, मैं आपको 15 मिनट्स, लास्ट 15 मिनट में बता दूंगा, उसका आप टेंशन मत लेना। देखो, हम सबसे पहले क्या जानते हैं, मीनिंग कि डिमांड जोन बनने की पीछे की वजह क्या है। कभी भी याद रखना, अगर डिमांड जोन किसके फेवर में होता है, बायर्स के फेवर में। आपको पता है बायर्स अगर ज्यादा आएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। इसलिए डिमांड जोन को पॉजिटिव साइन माना जाता है कि यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन आ चुके हैं, बायर्स आ चुके हैं, इसीलिए। और इसका ही अपोजिट होता है सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। जो सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बनेगा, सप्लाई जोन। डिमांड जोन किसके फेवर में रहता है, कभी भी याद रखना, डिमांड जोन बनेगा तो प्राइस है वो ऊपर जाएगी। और सप्लाई जोन बनेगा वो किसके फेवर में है, अभी इतना याद रखो, सप्लाई जोन किसके फेवर में रहेगा, सेलर्स के। अगर वो बनेगा तो चांसेस है कि प्राइस नीचे आएगा। इसलिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन, इन दोनों को हम बोलते हैं बायर्स और सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। डिमांड जोन बना तो हम यही समझेंगे कि यहाँ से प्राइस है वो ऊपर जाने लगेगी। वो ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि वो डिमांड जोन स्ट्रांगली बाइंग प्रेशर बताता है। सबसे पहले हम समझते हैं डिमांड जोन बनने के पीछे के रूल्स क्या हैं। बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा इसका ये कर दूं। देखो, डिमांड जोन बनने के पीछे के रूल्स क्या है। सबसे पहले, डिमांड जोन किसके लिए फायदा देगा। देखो, डिमांड जोन की सबसे पहली कैंडल कौन सी होती है, रेड कैंडल होती है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। दूसरी कैंडल कौन सी होती है, बेस कैंडल। मैं बेस कैंडल के बारे में रिपीट कर दूंगा, बेस कैंडल होती क्या है। और अपनी थर्ड कैंडल कौन सी होती है, वो ग्रीन कैंडल। थर्ड कैंडल कौन सी होती है, ग्रीन कैंडल। देखो, तो आप सामने से ही देख सकते हो कि थर्ड कैंडल कौन सी है, ग्रीन कैंडल। ये तीनों से बनता है डिमांड जोन। अभी सिर्फ आप कितना याद रखो कि फर्स्ट कैंडल कौन सी होनी चाहिए, रेड कैंडल। सेकेंड कैंडल कौन सी होनी चाहिए, बेस कैंडल। और थर्ड कैंडल कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल। क्योंकि इसी के बेस पे हम डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने बोला आपको, फर्स्ट कैंडल कौन सी, रेड कैंडल। सेकेंड कैंडल कौन सी, बेस कैंडल। और थर्ड कैंडल कौन सी, ग्रीन कैंडल। ये तीनों एक साथ बने, मतलब एक सीक्वेंस में। पहला रेड, दूसरा बेस कैंडल और तीसरा कौन सा, ग्रीन कैंडल। तो ही उसे हम बोलेंगे डिमांड जोन। ये तीनों सीक्वेंस से रहे। अब मैं आपको लाइन, मतलब आपको भी लाइव चार्ट पर दिखाता हूँ कि डिमांड जोन आप ड्रॉ कैसे करोगे। अभी के लिए आप बस इन तीनों का सीक्वेंस याद रखो, और जो मैंने मीनिंग बताया है मैं भी आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ इसके बनने के बाद क्या होता है। बस अभी आप इसका सबसे पहला कैंडल कौन सा, रेड बनना चाहिए। दूसरा कैंडल कौन सा बनना चाहिए, बेस कैंडल। और हमारा थर्ड कैंडल कौन सा बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल। चलो, तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ लाइव चार्ट पर, मतलब लाइव एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल कैसे बनेगा। देखो, मैं भी यहाँ पर चार्ट पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं किसी भी यहाँ पर चले जाऊँ, किसी भी प्राइस पे चला जाऊँ, जैसे कि अभी यहाँ पर चला गया मैं, हाँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर प्राइस दिखने लगी। तो आपको प्राइस का भी मदद होगा, आपको समझ में आएगा डिमांड जोन सही में वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो, ये डिमांड जोन नहीं है। मैं भी यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर करूंगा डिमांड जोन के बारे में। सबसे पहले याद रखो, ये डिमांड जोन नहीं बना है। मैं आप बस मुझे, मतलब ये वाला पॉइंट अभी आकर क्लियर करूंगा, ये डिमांड जोन है कि नहीं। देखो, ये वाला, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये डिमांड जोन है। जैसे कि मैंने बोला था, सबसे पहला कैंडल कौन सा होना चाहिए, रेड कैंडल। सेकंड कैंडल कौन से, बेस कैंडल। बेस कैंडल फाइंड कैसे करना है, तो बेस कैंडल में क्या रहेगा। देखो, बेस कैंडल ऐसे बनेगी। बेस कैंडल का जो कलर रहेगा वो ग्रीन भी रहेगा, रेड भी रहेगा, दोनों रहेंगे। सबसे पहला बेस कैंडल ग्रीन बना तो इसकी डंडी बहुत बड़ी होगी। इसकी जो डंडी है ना, कभी भी बड़ी बनेगी किससे, ओपन और क्लोज से। ओपन एंड क्लोज मतलब कैसे, ऐसे ग्रीन कैंडल बना, इसका ओपन एंड क्लोज देखना, कभी भी ये बड़ी रहेगी डंडी ओपन और क्लोज से, तो उसे हम बोलेंगे बेस कैंडल।
देखो कि जिसमें जैसे कि इसमें बना है, इस वाले में, सबसे पहले हमने देखा कि हाँ, इसका ओपन एंड क्लोज़ इतना है, इसके बाद डंडी कितनी बड़ी बनी, देखो एक डंडी इतनी बड़ी बनी, इसका मतलब क्या है कि ये ओपन और क्लोज़ से बड़ी इसकी डंडी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेस कैंडल है और बिल्कुल वैसे ही देखना है रेड कैंडल में, देखो जैसे कि ये, इसको कैसे फाइंड किया कि ये बेस कैंडल है, सबसे पहले देखो इसका ओपन और क्लोज़, इसके बाद इसकी डंडी देखो, अगर डंडी ओपन और क्लोज़ से बड़ी रहेगी तो ये बेस कैंडल है। बिल्कुल इसी तरीके याद रखना। देखो अब मैं आपको लेके चलता हूँ डिमांड ज़ोन पे। सबसे पहले देखो ये तो छोटा डिमांड ज़ोन है। कोई ऐसा डिमांड ज़ोन दिखाओ जिससे आपको समझने में ईज़ी पड़ेगा। देखो ये वाला, ये वाला क्यों डिमांड ज़ोन है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, पहली कैंडल रेड, दूसरी क्या बनी है? बेस कैंडल। बेस कैंडल चाहे 1 बने, चाहे 2 बने, बस सीक्वेंस से बने। मतलब पहली रेड बनी तो दूसरी बेस कैंडल बने, चाहे 1 बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने। हमें इससे मतलब नहीं है, बस वो सीक्वेंस फ़ॉलो करे अपना। पहला रेड कैंडल, दूसरा हमने देखा बेस कैंडल, ओके रेड है तो भी चलेगा। बहुत जन क्या कन्फ्यूज़ होते हैं कि डिमांड ज़ोन में रेड बेस कैंडल बना तो हम कंसीडर करें कि नहीं? देखो बिल्कुल करो, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, हमें दोनों बेस कैंडल्स को कंसीडर करना है, चाहे दोनों एक साथ बने, क्योंकि कभी कभी एक रेड बनता है दूसरा ग्रीन बनता है, दोनों एक्सेप्टेड हैं, चाहे एक बने चाहे 5 बने। हमें दोनों ग्रीन कैंडल में कोई भी ये नहीं, बस सीक्वेंस वाइज बने, पहला ग्रीन, दूसरा ये, और तीसरा कैंडल कौन सा बना अपना? ग्रीन कैंडल। इसका मतलब क्या है? ये डिमांड जोन है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके पहले के जितने भी कैंडल्स हैं, इसके बाद के जितने भी कैंडल्स हैं, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। वो चाहे डिमांड जोन नीचे बने चाहे ऊपर बने, बस ये सीक्वेंस से बने। पहला कौन सा? जो मैंने बोला रेड कैंडल, सेकंड कैंडल कौन से बने? बेस कैंडल्स, और थर्ड कैंडल कौन से बने? ग्रीन कैंडल। इसके पहले जो चाहे जो कैंडल बना हो हमें उससे मतलब नहीं है, इसके बाद चाहे जो कैंडल बने हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है कि ये तीनों साथ में बने, तो ही हम उसे बोलेंगे कि ये डिमांड जोन बना है। और मैं आपको एक प्रॉपर एक बताने वाला हूँ, कंफर्मेशन कब मिलता है डिमांड जोन बनने के बाद, हमें एंट्री कब लेनी है डिमांड जोन बनने के बाद। देखो यहाँ पर भी एक डिमांड जोन बना, हमने कैसे फाइंड किया यहाँ पर डिमांड जोन? पहला रेड कैंडल बना, दूसरे जो बेस कैंडल्स बने, आपको बेस कैंडल के बारे में तो मैं डाउट क्लियर कर दिया है। और थर्ड कैंडल कौन सा बना? अपना ग्रीन कैंडल बना। इसका मतलब क्या है? ये डिमांड जोन है, इसके पहले चाहे जो कैंडल्स बने हमें इससे मतलब नहीं है, इसके बाद चाहे जो कैंडल बने हमें इससे मतलब नहीं है। हमें क्या समझना है कि डिमांड जोन होता क्या है। देखो डिमांड जोन ऐसे ही बनता है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है डिमांड जोन बनने में तो आप मुझे पूछ लो सीधा, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि हाँ यहाँ पर अगर कुछ भी रॉन्ग हुआ होगा ना, कोई इंपॉर्टेंट जो बताने वाला हूँ, क्योंकि हमने ये तो सीख लिया डिमांड जोन बनेगा कैसे। अब हमें सेकंड स्टेप क्या सीखनी है कि डिमांड जोन बनने के बाद मार्केट में होगा क्या, मतलब प्राइस कब ऊपर जाएगी, हम कब समझे कि ये डिमांड जोन है वो पावरफुल है। अब मैं आपको हर एक कैंडल का बताता हूँ कि डिमांड जोन जो मैंने आपको सिखाया है, जो बेसिक सिखाया है, वो इसलिए सिखाया था कि आपको डिमांड जोन बनने के बाद आपको थोड़ा भी ये ना करना पड़े कि ये डिमांड जोन कितना पावरफुल है, क्योंकि डिमांड जोन जितना पावरफुल रहेगा अपनी प्राइस ऊपर जाने की उतनी चांसेस रहेगी। इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ सीधा लाइव चार्ट पर। देखो ये वाला, अब मैं आपको हर एक कैंडल के पीछे की मिस्ट्री बताता हूँ, मतलब सॉरी मीनिंग बताता हूँ कि हर कैंडल के पीछे की मीनिंग क्या होती है। देखो सबसे पहले रेड कैंडल, आप सबको पता है रेड कैंडल मार्केट में कब बनेगी? जब बायर से ज्यादा सेलर्स रहेंगे, ये तो हमने सीखा है कि हमारी रेड कैंडल कब बनेगी? जब बायर से ज्यादा सेलर्स रहेंगे। इसका मतलब क्या है? ये रेड कैंडल हमें क्या बता रही है? सेलिंग प्रेशर। यहाँ तक सेलर्स हैं, आपको पता है रेड कैंडल बनने की पीछे की वजह ही यही है कि जब भी सेलर्स ज्यादा रहेंगे तो रेड कैंडल बनेगी। और बेस कैंडल के बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, बेस कैंडल कब बनेगी? जब मार्केट अगर रेड बेस कैंडल बनी तो आप क्या बोलोगे? बस थोड़े से सेलर ज्यादा हैं, बस उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये याद रखना, अगर बेस कैंडल बनेगी रेड वाली तो वही कंसिडर करना है जो रेड कैंडल को कंसिडर करते हो कि थोड़े से सेलर ज्यादा है। और रेड कैंडल बनने के बाद हम क्या कंसिडर करते हैं कि हाँ यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स हैं तो ये रेड कैंडल बनी है, मतलब बायर से ज्यादा सेलर्स है तो ये रेड कैंडल बनी है। और बेस कैंडल में क्या कंसिडर करना है? मतलब थोड़े से सेलर ज्यादा है। और ग्रीन बेस कैंडल बने तो इसका मतलब क्या है कि एकदम थोड़े से बायर्स ज्यादा है, मतलब खरीदने वाले ज्यादा हैं। और ग्रीन बेस कैंडल बने तो इसका मतलब क्या है, जो हमने सीखा था, अगर ग्रीन बेस कैंडल बना तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स ज्यादा हैं, मतलब ज्यादातर लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं सेलिंग के अलावा। ये रेड कैंडल हमें बिल्कुल पता चल चुका है कि ये सेलिंग के लिए है और ये ग्रीन कैंडल बाइंग के लिए है। सबसे पहले कि ये रेड कैंडल ना ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज हो। वो क्यों हो? क्योंकि रेड कैंडल हमें क्या बता रहा है? सेलिंग बता रहा है, और ग्रीन कैंडल क्या बता रहा है? बाइंग बता रहा है। अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर से ज्यादा बायर्स आ चुके हैं, तभी अपनी कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज होगी।
कभी भी याद रखना, आप डिमांड ज़ोन को देख रहे हो तो रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे। वो क्यों दें? क्योंकि हमें सबको पता है कि रेड कैंडल हमें क्या बताती है? सेलिंग प्रेशर बताती है और ग्रीन कैंडल क्या बताती है? बाइंग प्रेशर। इसीलिए अगर रेड कैंडल के ऊपर क्लोज़ हुआ इसका मतलब क्या है? हाँ, यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए देखो यहाँ पर भी ऐसे हुआ, अगर आप देखोगे कि मार्केट थोड़ा ही ऊपर गया और फिर क्रैश कर दिया। सडनली मतलब क्रैश नहीं किया लेकिन नीचे आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखो रेड, सबसे पहले जो मैं आपको बोला था डिमांड ज़ोन ड्रॉ करो, उसके बाद ग्रीन कैंडल को समझो। जो मैंने आपको हर कैंडल के पीछे की बताई मीनिंग, रेड कैंडल सेलिंग और ग्रीन कैंडल बाइंग। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बाइंग आधी थी, उसके बाद बाइंग आई लेकिन इतनी बाइंग नहीं आई कि प्राइस को इतना ऊपर ले जा सके। देखो नीचे आ गया। इसीलिए कभी भी अगर बन रही है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कोई भी अगर डिमांड ज़ोन में प्राइस बनी है, वो ऊपर गई कि नहीं। देखो एक सेकंड, मुझे कोई अच्छा चार्ट दिख जाए। देखो यहाँ पर भी वैसे हुआ। देखो ये डिमांड जोन बना जो मैंने अभी डिस्कस किया था। रेड कैंडल क्या? सेलिंग प्रेशर और ग्रीन कैंडल क्या? बाइंग प्रेशर। रेड कैंडल के ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, लेकिन देखो यहाँ पर उसका अपोजिट हुआ। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के नीचे क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो सेलर्स है वो ज्यादा है किससे? बायर्स से। तो ही तो ग्रीन कैंडल छोटी बनी है ना। मतलब सेलर्स है वो ज्यादा है बायर से। उसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेते क्योंकि हमें पता चल चुका है ये डिमांड जोन में ज्यादा स्ट्रांग बाइंग नहीं है। इसके बाद देखो कि मार्केट ने क्या किया, सस्टेनली प्राइस नीचे आ गई और अपनी स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होती क्योंकि हम एंट्री नहीं ले लेते। हमें पता है डिमांड जोन में एंट्री कब लेनी है, जब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से, मतलब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से बड़ी हो तो ही हमें एंट्री लेनी है। ये तो हमें पता है भाई, सबको रूल मैंने आपको बता दिया है। देखो यहाँ पर भी वैसे हुआ। सबसे पहले कैंडल कौन सी बनी? जो मैंने बोला था ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद भी मतलब बेस कैंडल तो मैंने बोला चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, इतना ध्यान मत दो। रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? सेलर से ज्यादा बायर्स है। कैसे पता चला? ग्रीन कैंडल क्या बता रहा है? बाइंग प्रेशर। देखो यहाँ पर। इसके बाद देखो मार्केट सस्टेनली ऊपर जाने लगा। वो क्यों जाने लगा? क्योंकि यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ग्रीन बे डिमांड जोन का काम ही यही है बताना कि ज्यादा बायर्स है कि सेलर्स है, इसलिए डिमांड जोन सबसे पहले बना। उसके बाद हमने क्या देखा? रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, बिल्कुल वैसे हुआ। उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया। वो क्यों गया? क्योंकि हमने एक इतनी अच्छी मतलब बुकिंग कर ली, प्रॉफिट की अच्छी खासी बुकिंग कर ली। इसी को बोलते हैं कि आप डिमांड जोन को ऐसे यूज करो। बहुत जन क्या करते हैं कि डिमांड जोन को समझ लेते हैं, मार्क करने लगते हैं। नहीं, आप सीखो कि डिमांड जोन के पीछे की हर कैंडल क्या बता रही है। देखो जैसे यहाँ पर बताया, रेड कैंडल सबको पता है सेलिंग प्रेशर और ग्रीन कैंडल बाइंग प्रेशर। उसके बाद देखो मार्केट ने क्रैश कर दिया, मतलब प्राइस नीचे आ गई। वो क्यों नीचे आई? और इस डिमांड जोन से बढ़ी। आप देखो ये डिमांड जोन, सबसे पहला वाला डिमांड जोन जो मैंने मार्क किया और सेकेंड वाला डिमांड जोन, देखोगे प्राइस यहाँ तक आई लेकिन डिमांड जोन से प्राइस क्यों ऊपर गई? क्योंकि मैंने आपको बताया है डिमांड जोन क्या होता है? बायर्स के लिए। यहाँ पर कौन बताता है? बायर्स। यहाँ पर सपोर्टर है मार्केट के, मतलब जो लोग बाय करने वाले हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। देखो पहला डिमांड जोन फेल हो गया, यहाँ पर आप एंट्री नहीं लेते क्योंकि मैंने आपको बताया है रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे। बिल्कुल वैसे नहीं हुआ, आप एंट्री यहाँ पर नहीं, थोड़ा वेट करते, मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से आप एंट्री लेते तो आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट होता। इसलिए बोल रहा हूँ कभी भी अगर आप डिमांड जोन देखो तो ऐसे मार्क करो, रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे। देखो यहाँ पर भी वैसे हुआ। देखो ये डिमांड जोन बना जो मैंने बोला था, बेस कैंडल में चाहे जो बने कंसीडर मत करना, बस लाइन से बने। पहला कैंडल रेड बना, सेलिंग प्रेशर बताता है। बेस कैंडल्स को मैंने बोला है कुछ कंसीडर मत करो लेकिन बेस कैंडल बनना जरूरी है। और थर्ड कैंडल कौन सी बनी? ग्रीन कैंडल, जो बाइंग प्रेशर बताता है। देखो रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी और मार्केट ऊपर चला गया। वो क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ डिमांड जोन का काम ही यही है बताना कि बायर्स ज्यादा हैं कि सेलर्स ज्यादा हैं। देखो इसके बाद कंफर्मेशन मिला और प्राइस ऊपर गई। इसी को बोलते हैं डिमांड जोन को यूज करना। देखो यहाँ पर इसका अपोजिट हुआ, थोड़ा प्राइस नीचे आया डिमांड जोन तक। इसीलिए अगर आप डिमांड जोन का यूज कर रहे हो ना तो प्रॉपरली यूज करो, नहीं तो आप मतलब डिमांड जोन का वर्क ही ऐसे करता है कि डिमांड जोन चलता है ऐसे, क्योंकि डिमांड जोन की वजह से हम जो एंट्री लेते हैं, देखो डिमांड जोन से हमारी एंट्री कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिलती है हमें डिमांड जोन में। कभी भी आप डिमांड जोन को देखो तो नॉर्मल डिमांड जोन मत समझो। देखो यहाँ पर भी वैसे है, कैंडल्स अच्छी बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ही मार्केट ऊपर गया। देखो आपको डिमांड जोन में यही सीखना है। अगर आपको डिमांड जोन में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो कि सर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल में क्या कंफ्यूजन है, ड्रॉ कैसे करें, तो आप मुझे पूछ लो, मैं रिपीट कर मतलब थोड़ा रिपीट कर दूंगा इसके बारे में। क्योंकि आप समझो डिमांड जोन क्या, उसी से पूरा अपना ऑप्शन ट्रेडिंग चलने वाला है। मतलब एक प्रॉपर एंट्री लोकेशन मार्किंग सब चलने वाली है।
और जो न्यू जॉइनर है वो टेंशन मत लो, जो जो अभी ज्वाइन किए मतलब जो ज्वाइन किए हो अभी न्यू जॉइनर से मैं इसके बारे में रिपीट करवा दूंगा, क्योंकि अभी क्यों कर रहा हूँ 8 PM में थोड़ा सा अपना ये रह गया था इसीलिए। देखो यहाँ पे आपने चैट पर पूछ लो, मैं हेलो डाल देता हूँ, किसी को कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो डिमांड जोन के बारे में, कब बाय करना है कब सेल करना है, मैं इसके बारे में ना फिर एक बार कर दूंगा। मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि डिमांड जोन मैंने आपको बता दिया, अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे पूछ लेना। तो सबसे पहले डिमांड जोन में क्या है, और सॉरी जो सबसे पहला स्टेप क्या आता है, आप कभी भी मार्केट ओपन करो चार्ट पर आपको ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल ही दिखेंगी। वो क्यों दिखेगी, क्योंकि इसी से पूरा मार्केट चलता है, आप ये समझ लो। आपको समझना क्या है, बहुत जन मतलब अभी आप पहले क्या कर रहे थे, ग्रीन कैंडल बन गई इसका मतलब क्या है कि हमें बाय करना है। अब हम ये सीखेंगे ग्रीन कैंडल बनी है तो इसके पीछे की वजह क्या है। देखो ये वाली ग्रीन कैंडल जैसे बनी है, देखो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, सबसे पहले हम क्या समझते थे, ग्रीन कैंडल बनी हाँ मतलब मार्केट में मार्केट ऊपर जाने वाला है, और रेड कैंडल बनी तो मार्केट नीचे आने वाला है। हम इसको ऐसे देखते थे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको देखो कैसे। देखो सबसे पहले ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स। देखो जो बायर्स हैं वो कौन है, खरीदने वाले, और सेलर्स मतलब कौन, बेचने वाले। कभी भी याद रखना, बायर्स मतलब कौन, खरीदने वाले, और सेलर्स मतलब कौन, बेचने वाले। बायर्स कितने, 1 लाख है, और सेलर्स कितने, 50,000 है। इसका मतलब क्या है, जब भी किसी भी मतलब ग्रीन कैंडल बन रही है तो आप क्या समझोगे, बन चुकी है तभी क्या समझोगे कि यहाँ पर खरीदने वाले ज्यादा थे बेचने वाले से, तो ही अपनी ग्रीन कैंडल बनी। ये आप याद कर लो, ग्रीन कैंडल कब बनेगी, जब खरीदने वाले ज्यादा रहेंगे बेचने वाले से, तो ही अपनी ग्रीन कैंडल बनेगी। ये आप याद कर, नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ सेलर्स से, मतलब बायर्स कौन, खरीदने वाले, और सेलर्स कौन, बेचने वाले। और आप सेकेंड कैंडल देखो जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, रेड कैंडल के बारे में। देखो रेड कैंडल, नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ बायर्स, देखो कलर से पता कर लो। जब भी सेलर्स ज्यादा रहेंगे मतलब बेचने वाले ज्यादा रहेंगे खरीदने वाले से, तो ही अपनी कौन सी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। आप ये याद करना, कभी भी रेड कैंडल बनी तो आपको यही देखना है कि नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है नंबर ऑफ बेचने, मतलब सेलर्स ज्यादा हैं खरीदने वाले से, मतलब सॉरी एक सेकेंड ना, कि ज्यादातर अगर ग्रीन कैंडल बनी तो आप क्या समझोगे कि यहाँ पर बायर्स मतलब खरीदने वाले ज्यादा है बेचने वाले से, और रेड कैंडल बनी तो आप क्या समझोगे कि यहाँ पर बेचने वाले ज्यादा है खरीदने वाले से। अब मैं लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। तो हर कैंडल बनेगी, ऐसे नहीं कि एक ही कैंडल बनेगी। देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, ये कहाँ से बनी ये मत देखो, सबसे पहले ये देखो कि ग्रीन कैंडल क्यों बनी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर बायर ज्यादा है, मतलब खरीदने वाले ज्यादा हैं बेचने वाले से, तो ही अपनी कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। कभी भी ये ओपन नीचे होगी, मतलब 54, मतलब एक प्राइस बता रहा हूँ, कभी भी नीचे ओपन होगी और प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज करेगी। कभी भी याद रखना, ग्रीन कैंडल बनेगी तो कभी भी समझ लो नीचे 10 रुपए पे ओपन हुई, तो कभी भी वो प्राइस को ऊपर ले जाकर ही क्लोज करे। 15 रुपए पे 20 रुपए पे क्लोज किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ज्यादा, जब भी मार्केट में बायर्स ज्यादा रहेंगे तो ही अपनी ग्रीन कैंडल बनेगी। और ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम इसको पॉजिटिव साइन क्यों मानते हैं, कभी भी ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम इसको पॉजिटिव साइन मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये नीचे ओपन होती है और क्लोज कहाँ पर करती है, ऊपर जाकर करती है। इसीलिए हम ग्रीन कैंडल को क्या मानते हैं, पॉजिटिव साइन मानते हैं। कभी भी याद रखना, ग्रीन कैंडल जैसे यहाँ पर 54 रुपीज पर ओपन हुई और 100 रुपीज पर जाकर क्लोज किया, मतलब ओपन कितने पे हुई, 54 रुपीज से बनती गई और 100 रुपये पर जाकर क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि ये अपने लिए पॉजिटिव साइन है, ये प्राइस को ऊपर लेके जाती है, जैसे कि हम सबको पता है। और इसके बनने के पीछे की वजह भी हम सबको पता है, ये कभी भी नीचे से बनने को स्टार्ट करती है और ऊपर जाकर क्लोज करती है। ये अपने लिए एक पॉजिटिव साइन है अगर आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो। और देखो इसके बाद में ही आता है एक रेड कैंडल। देखो मैं एक रेड कैंडल दिखाऊं आपको, देखो ग्रीन रेड दोनों साथ में ही बने हैं। देखो हर कैंडल बनेगी, ऐसे नहीं कि सिर्फ ग्रीन कैंडल ही बनेगी सिर्फ रेड कैंडल ही बनेगी, दोनों की दोनों कैंडल्स बनेंगी। ये देखो जैसे यहाँ पर बनी है, यहाँ पर ये कितने रुपए में बनना स्टार्ट हुई है, सबसे पहले हम समझते हैं ये बनेगी, इसके पीछे की वजह क्या थी कि ये रेड कैंडल बनी, क्योंकि यहाँ पर कौन ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है, मतलब बेचने वाले ज्यादा है खरीदने वाले से, तो ये रेड कैंडल बनेगी। अपने लिए ये एक निगेटिव साइन होती है। वो क्यों अपने लिए निगेटिव साइन होती है, आप ये समझो। सबसे पहले ये कभी भी ओपन ऐसे नीचे होती है और क्लोज, मतलब ये ओपन कभी भी ऊपर हुई, 14 रुपये पर ओपन हुई तो कभी भी प्राइस को नीचे ले जाकर ही क्लोज करी, 10 रुपये पे जाकर क्लोज किया। इसका मतलब क्या है, ये प्राइस को ऊपर लेके जाती है। आप ये याद रखना, रेड कैंडल बनने के पीछे की वजह जो मैंने आपको बताया,
कभी भी सेलर ज़्यादा है बायर से, मतलब बेचने वाला ज़्यादा है खरीदने वाले से, तो ही अपनी कौन सी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। ये ओपन कहाँ पर होगी, ऊपर होगी, 14 रुपये पर ओपन हुई। ये क्लोज कहाँ पर हुई, 10 रुपये पे हुई, जो मैंने आपको बताया था। ये कभी भी प्राइस को नीचे लेके आती है। ये अपने लिए कौन सी साइन है, माइनस साइन है। आप ये याद रखना, मतलब ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, बस इसमें इतना ही है। बस आपको समझना है कि ग्रीन कैंडल कब बनेगी, कब बनेगी, जब बायर ज़्यादा रहेंगे और ये कभी भी प्राइस को ऊपर लेके जाती है। और रेड कैंडल क्या करती है, प्राइस को नीचे लेके आती है। ये कब बनेगी, जब सेलर ज़्यादा रहेंगे। तो अपनी कौन सी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो। और जो मैंने आपको डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट बताया था, रुको, ये वाला डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट, चलो यहाँ पर भी आपको एक यूजफुल हो गया डिमांड जोन के बारे में समझना, क्योंकि डिमांड जोन भी अपना जो है वो बेसिक ही है। रुको एक सेकंड, ये था अपना डिमांड जोन के बारे में। पहली कैंडल कौन सी बताती है, रेड कैंडल, जो हमें क्या बताती है, सेलिंग, मतलब ज़्यादातर लोगों ने सेल किया, मतलब यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है, बेचने वाले ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव है, मतलब इसके ऊपर। दूसरी है बेस कैंडल, बेस कैंडल के बारे में मैंने बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़े से एकदम थोड़े से बायर्स और सेलर्स ज़्यादा हैं तो ही वो बनती है। पहली कैंडल रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों बनी रेड कैंडल, जो मैंने आपको बताया था, सेलर ज़्यादा है तो रेड कैंडल बनी। बेस कैंडल के बारे में हमारा पूरा डाउट क्लियर है। और थर्ड कैंडल कौन सी बनी अपनी, ग्रीन कैंडल, जो मैंने यहाँ पर बनाई है। और ग्रीन कैंडल क्या बताती है, बाइंग प्रेशर। देखो ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी, इसका मतलब क्या है, सेलर से ज़्यादा बायर्स हैं तो ही इसने रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया ग्रीन कैंडल ने। कभी भी याद रखना। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था अभी जस्ट, देखो यहाँ पर एक डिमांड जोन बना था और रेड कैंडल के नीचे क्लोज हुआ था ना, मतलब सेलर से कम थे बायर्स, देखो तो मार्केट गिर गया था। वो क्यों गिरा था, मतलब प्राइस नीचे गई थी। वो क्यों गई थी, क्योंकि यहीं से हमें पता चल गया था कि अभी भी सेलर्स मतलब जो है ज़्यादा हैं। इसका मतलब क्या है, सेलर्स ज़्यादा हैं बायर्स से, तो ये अपनी कैंडल है वो नीचे गिर रही है। और एक कैंडल में क्या हुआ था कि एक इसमें डिमांड जोन में कि रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया था, जैसे कि आप देख रहे हो। इसका मतलब क्या है, सेलर से ज़्यादा बायर्स आ चुके हैं तो ही अपनी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के ऊपर जाएगी। इसके बनने के बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती है। बिल्कुल वैसे हुआ कि नहीं, आपने खुद देखा मार्केट में कि ऐसा हुआ कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी, मतलब एक डिमांड जोन बना, उसके बाद हमने क्लोजिंग देखा, उसके बाद ही हम बाय के लिए गए। इसका मतलब क्या है कि हमने एक प्रॉपर एंट्री लेना सीख लिया। अभी नहीं सीखा है, हम लोकेशन मार्किंग बताऊंगा मैं, बस क्या आपको याद रखना, ये सब लोकेशन मार्किंग के पहले आपको समझ में आना चाहिए।